हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और देखिए आज सुबह सुबह ये सारी चिड़िया जो है मेरे पास आके बैठ गई हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ग्रुप बना के सब आके मेरे पास बैठी हुई हैं, चार की चारों। देख रहे हैं आप लोग। और ये तो आके बिल्कुल मेरे पास बैठी है। ये सबसे सीधी है ये वाली, और सबसे दुष्ट ये वाली है, ये ग्रीन वाली, ये डार्क ग्रीन वाली सबसे दुष्ट है, और ये सबसे सीधी है। ये और ये भी सीधा है। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखना। हम ऐसे लेटे, फिर चारों आके बैठ गई ऐसे। बाहर थी अभी, अब पर डे इनको हम बाहर निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। मतलब कभी कभी, कल तो पूरा दिन ये बाहर थी और बाहर रहती है, और जब इनका खाने का मन होता है तो अपने आप फिर अपने पिंजरे में चली जाती हैं ये। आज पहली बार हुआ है फ्रेंड्स ऐसा कि मैं लेटी हूँ और चिड़िया हमारे पास आके बैठ गई। और ये एक चीज़ तो मैंने देख लिया कि इंसानों से ज़्यादा ये लोग हमें समझने लगे हैं, इतना इंसान हमें नहीं समझते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स गए हम चाय बनाए, और चिड़िया रानी हमारी तो अभी रूम में ही खेल रही हैं। और पता है चिड़िया इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मतलब परेशान बिल्कुल नहीं करती है। किचन हमारा अटैचमेंट ही है, कहीं बाहर नहीं है किचन। लेकिन ये नहीं है कि मैं इनको अंदर करके पिंजरे के अंदर तभी मैं गैस जलाऊं। हाँ, ये रहता है कि फैन नहीं चलाती हूँ, क्योंकि अगर ये बाहर रहती तो फ़ैन चला देंगे तो इनको तो बहुत तेज़ी से लग जाएगा। तो फ़ैन मेरा बंद ही रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं दिन भर खाली नहीं बैठी रहती हूँ। तो ये तो है नहीं कि मैं दिन भर रूम में ही पैक रहती हूँ तो गर्मी लगेगी, तो ऐसा तो है नहीं। तो जब भी मैं आती हूँ तो इन लोगों को फिर अंदर करके फिर मैं फ़ैन चलाती हूँ, ऐसा होता है। तो देखिए अब यहाँ पर आज नाश्ता बना था आलू पराठा, क्योंकि दीपक को कई दिन हो गया था बस यही नॉर्मल पराठा पूड़ी रोटी हम बना रहे थे दीपक के लिए। लेकिन आज हमने सोचा कि चलो दीपक के लिए हम पराठे बना देते हैं। तो सिर्फ मैंने दीपक के लिए ही बनाया। ये आपको पता होगा कि हम इस समय कितना अवॉइड कर रहे हैं ये सब तली भुनी चीज़। अभी आपने आगे वीडियो में देखा भी होगा कि पेट मेरा कितना निकल आया है, जबकि मैं इस समय कितना परहेज़ पे हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि पेट निकलता चला आ रहा है। खुराक भी कम कर दिया, मतलब खाना भी अब हम कम ही खाने लगे हैं, सच बता रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पेट बाहर निकलता आ रहा है। मतलब बाकी तो फैट ठीक है, बॉडी का फैट, जैसे फेस मेरा बहुत, गले पे बहुत ज़्यादा फैट हो गया था तो गले का भी सही हो गया है, और कंधा का था वहाँ का भी सही हो गया। लेकिन पेट का पता नहीं क्यों अब इस समय कुछ ज़्यादा ही बाहर मेरा निकल रहा है। अंदर हो गया था लेकिन फिर बाहर निकलने लगा है। जबकि मैं नींबू पानी, और मैंने आपसे बताया था कि मैं जीरा पानी भी पीती हूँ, है ना। तो बहुत इस समय मैं परहेज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया है बॉडी को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे बाहर जाना था किसी काम के लिए, बहुत ज़रूरी काम था। समय आने पर बताएंगे आपको हम, हमारे लाइफ से रिलेटेड है ये। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा फ़ैसला मैंने लिया है। तो उसी काम के लिए मैं बाहर जा रही थी। तो अभी मेरा पूरा काम हो नहीं पाया है, हो जाएगा तभी हम आपको बताएंगे। फ्रेंड अभी हम जस्ट नहा के आए हैं। क्या खाओगे? खरबूजा। जा रहे थे वीडियो बनाने। खरबूजा खरबूजा। ये खरबूजा लेके बैठ गया। कहाँ सीखे हो इतना खाना ये? अच्छा लगता है। चलो इसमें लगा के फिर हम यही काम कर लेते हैं एक। बहुत ज्यादा परेशान कर दिए हो। भूजे खातिर खाली हम कहाँ ये बस। इससे पढ़े टाइम हो, जैसे कुछ ना कुछ खाए चाहिए, कुछ ना कुछ बहाना। कुछ कई बजे स्कूल से आए हो? 1:30 बजे आए हो है?
तब से अभी तक सोए हो 5 बजे तक, तो क्या इधर उधर क्यों? जब अब कहा भैया एक पढ़ लियो तो खरबूज ले आओ। इधर उधर कहाँ पढ़ना है? कहाँ पढ़े हो? वो पढ़ाई है कमापुर कर वाला, तो पढ़ाई समझत है ये। गुस्से तो किया उसको। लो खाओ। बहुत ज़्यादा परेशान कई दिन ही है हमका, और कुछ नहीं। बिल्कुल पढ़े मन ना लागत है इनके। हेलो फ्रेंड्स, तो दीपक चला गया है ट्यूशन, और आज मुझे बहुत परेशान किया इसने, क्योंकि पता है बाकी तो मैं जैसे कितना भी टेंशन में रहूं तो इतना ज़्यादा मुझे माइंड डिस्टर्ब नहीं होता मेरा, लेकिन जब दीपक को मैं देखती हूँ कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर बातें नहीं सुन रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कसम से बता रहे हैं। तो ये बिहेव देख के इसका मुझे बहुत रोना आया। जब ये चला गया अभी ट्यूशन, तो मैं बहुत बैठ के रोई हूँ, बहुत रोना आया। मन में आया लो मम्मी के पास कॉल करूं, दीदी के पास कॉल करूं, फिर मैंने कहीं कॉल नहीं किया, क्योंकि मम्मी कहाँ पता लगा वो माइंड उनका अच्छा खासा है और मैं रो के उनको परेशान कर दूं तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, है ना। दीपक को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन में हो जाती हूँ, जबकि फ्रेंड्स पता है कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब और बच्चों जैसा है। जैसे जब मैं गांव में जाती हूँ तो सब लोग एक चीज़ तो बोलते हैं कि बाकी बच्चों की अपेक्षा दीपक बहुत ठीक है, और सब लोग इसको सीधा भी बताते हैं, तो खैर सीधा तो नहीं है, अब पता नहीं बच्चा है मेरा इसलिए मुझे ऐसा लगता है। मतलब कहते हैं ना कि जो प्यार ज़्यादा करता है उसको अच्छाइयाँ बहुत कम ही दिखती हैं, है ना। माँ को ख़ास तौर पे, माँ बाप को, क्योंकि अगर हम उनकी निगेटिव बातों को अगर हम अच्छा समझने लगेंगे तो फिर बच्चा आगे नहीं जा पाएगा, है ना। तो जैसे अगर वो पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। अब आज ऐसा हुआ कि वो आया और अभी इसका टेस्ट चल रहा है इस समय, और जब मैंने कहा पढ़ाई कर लो तो खरबूज लेकर आ गया। और इसकी आदत है जब भी इसका पढ़ने का मन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ खाने के लिए बोलेगा कि हाँ अब बेबी खाने के लिए तो मना करेंगी नहीं। मुझे बेबी बोलता है, आप लोगों को पता होगा, है ना, कि दीपक मुझे बेबी बोलता है। और हाँ, कई कमेंट्स ये भी आए थे कि मुझे दीपक बेबी क्यों बोलता है। तो एक मिनट में बैठ जाती हूँ, मैं क्लियर कर दे रही हूँ। कई बार एक कमेंट आ चुका कि दीपक मुझे बेबी क्यों बोलता है। मिनट, तो मैं ये बता दे रही हूँ कि दीपक जब बहुत छोटा था, मतलब दीपक इस दुनिया में नहीं आया था, तब भी मैं मायके में ही थी। तो ये वहीं का सब, मतलब मायके का ही प्यार इसको मिला हमारे, ठीक है। तो सब हमारी भाभी और घर में, वैसे मेरा नाम आप लोगों को तो पता है, लेकिन भाभी लोग मुझे बेबी कहती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भाभी हमारी कभी ननद का, देवर का कभी नाम नहीं ली। देवर लोग को भैया और जो बड़ी हैं दीदी उनको बच्ची बोलती थी और हमें बेबी कहती थी, ठीक है। तो क्योंकि जब मेरी भाभी आई, जब भैया की शादी, तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है कि भैया की शादी कब हुई थी, बहुत छोटी थी मैं, तो इसलिए भाभी मुझे बेबी बोलती थी। तो उसके बाद जितने भी भाभी आई घर में सब लोग मुझे बेबी ही बोलने लगी।
तो ये हुआ कि जब दीपक छोटा था तो सबके मुंह से पहले ये हमें मेरा नाम कहना स्टार्ट किया, नन्नो नन्नो ऐसे बोलता था जब छोटा सा था। तो इसको अनकम्फर्ट लगा होगा, है ना, कि क्या नाम है, ये नहीं बोल पाएंगे। तो किसी ने इसे कहा नहीं कुछ, पहले नन्नो नन्नो बोलता था मुझे, और उसके बाद मुझे ये फिर बेबी बोलना स्टार्ट किया। तो बचपन में जब बच्चे कुछ बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो किसी ने मना भी नहीं किया। तो अब बड़ा हो गया तभी बेबी ही बोलता है। तो यही रीज़न है कि वो मुझे बेबी बोलता है। और हाँ, एक बात और बताएं आपको, जब दीपक छोटा था और स्कूल गया हुआ था, हाँ मतलब ऐसे होता नहीं कि बच्चों को लाओ स्कूल ले जाएं हम, तो ऐसे भतीजा ले गया था स्कूल। तो स्कूल गया हुआ था तो वहाँ पर मैम पूछी, नहीं भतीजा क्या नहीं, ये अपने ही स्कूल की बात है, हाँ जब ये अपने इसका एडमिशन हो गया था नर्सरी में तब की बात है। तो मैम ने पूछा कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है, ठीक है। तो मेरे छोटे भैया का नाम बलराम है, तो उनका नाम बोल दिया कि मेरे पापा का नाम बलराम है। बहुत छोटा था तब की बात मैं बता रही हूँ। बोल दिया पापा का नाम बलराम है। और पूछा गया मामा का क्या नाम है, तो मामा जो मेरे चाचा का सबसे छोटा बेटा है ननकू, उसको सब लोग बोलते हैं, तो बोला मामा का नाम ननकू है और पापा का नाम बलराम है। तो जब मैं स्कूल गई इसको लेने, तब मैम ने ये चीज़ बताया कि दीपक ने तो आज कमाल कर दिया, ये चीज़ बता रहा था। तो मैम लोग को थोड़ा मतलब काफ़ी स्वभाव अच्छा था वहाँ की जो टीचर थी, क्योंकि तब मैं वहाँ स्कूल में पढ़ाती नहीं थी। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, आप लोग कहोगे कि जब वहाँ दीपक पढ़ता था तो आप लेने कैसे गई, तो तब मैं स्कूल में नहीं पढ़ाती थी। जब दीपक का नर्सरी में एडमिशन हुआ था, ठीक है, तब मैंने एडमिशन करा दिया था। हमें लगा था कि इनके घर वाले इनको मतलब इनकी फ़ीस देंगे, दीपक को बाबा लोग इनके देंगे फ़ीस, तो क्योंकि उनका हाव भाव ही ऐसा था कि हाँ वो फ़ीस देंगे, ठीक है, और ख़र्चा सारा देंगे। दीपक मेरा बहुत छोटा था तब, तीसरे साल मैंने एडमिशन करवा दिया था दीपक का। तो क्या हुआ कि ये लोग फ़ीस नहीं दिए स्कूल में, ठीक है। तो किसी तरह 4-6 महीने हमने इधर उधर से एडजस्ट करके फ़ीस दिया, क्योंकि तब क्या था कि जब जिससे कोई मेरे से मिलने आता था तो मुझे भी दे जाता था विदाई वगैरह, दीपक को भी दे जाता था, तो वही सारे पैसे मेरे पास इकट्ठा थे, ठीक है। तो उसी से मैंने एडमिशन कराया था। तो जब दीपक का एडमिशन हुआ था तब मैं पढ़ाने नहीं जाती थी। उसके बाद जब दीपक के पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आने लगी फ़ीस वगैरह में, तब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, वो भी अलग स्कूल तब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि वहाँ पर तब वैकेंसी नहीं रह गई थी जहाँ पे दीपक पढ़ रहा था, ठीक है। तो मतलब वहाँ की मैम लोग हमारे बारे में सब जानती थी, तो उनको भी ये सब बातें सुन के बड़ा तकलीफ़ भी हुआ कि दीपक कैसे बता रहा है। तो ये चीज़ था, आप लोग जान गए होंगे अब कि दीपक मुझे बेबी क्यों बोलता है और कैसे क्या है। तो यही सब बातें थी और वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो वीडियो यहीं पर हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और हाँ लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।